सबसे पहले आपको बतावें कि देखो भगवान जो है प्रेमी को मिलते हैं। भगवान बर हमेशा जिसको भी मिले हैं भगवान प्रेमी को ही मिले हैं। भगवान ज्ञानी को बाद में मिलते हैं पर सबसे पहले भगवान प्रेमी को मिलते हैं। इसलिए विशेष बात यह है, यह हमें ध्यान में रखना है कि हमें ज्ञानी तो बनना है पर ज्ञानी के साथ साथ हमें प्रेमी भी बनना है। क्योंकि जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे तब तक भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे। भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात बताएं, एक बात और बताएं, भगवान से एक संबंध जोड़ लो। जैसे अपन से कोई पूछता है कि भैया आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप कहते हो 4। बोले कौन कौन से? बोले माता पिता, हम और हमारी पत्नी, बस। या हम, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे। भक्ति की शुरुआत सबसे पहले करनी होगी तो भगवान से संबंध स्थापित करने पर ही होगी। भगवान को सदस्य बना लो अपना। एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज भगवान की भक्ति की शुरुआत कहाँ से करें? तो महात्मा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सुनो, भगवान को अपना सदस्य बना लो। यदि कोई आपसे पूछे कि घर में कितने जन हो, हम सब कहते तो हैं, जैसे मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मीरा के तो गिरधर गोपाल थे, उन्होंने माना था। आज हम सब भी चिल्लाते फिरते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहते तो खूब हैं, सब चिल्लाते फिरते हैं, पर जब कोई पूछता है भैया तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो कह देते हो हम 2, हमारे 2, बस। भगवान को भूल गए। तो भगवान भी सोचते हैं कि तुम वैसे तू पर फट्टी कहा करते हो कि भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, पर तुमने स्वीकार नहीं किया। तो पहले स्वीकार कर लो, भगवान को अपना बना लो, भगवान से एक संबंध जोड़ लो। और संबंध की बात ऐसी है भैया, यदि आप परमात्मा से संबंध जोड़ लोगे तो आप भले ही संबंध निभाना भूल जाओ, पर वो परमात्मा आपसे संबंध निभाना नहीं भूलेगा। वो आकर के संबंध निभा लेगा, आप भले ही भूल जाओ। वृंदावन की घटना है। एक ब्रजराज नाम के भक्त रहते थे। वे बरसाने में रहते थे। ब्रजराज उनका नाम था और उनकी बेटी का नाम था रतिया। बड़े भक्त थे, बड़े भोले भी थे। कोई कहता कि ब्रजराज हमारा ये काम कर दो, कहते ठीक है भैया, तो उनका काम कर देते। कोई भी उनसे जो काम कराता वो काम कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, उनके गुरुजी, उन्होंने कहा भैया ब्रजराज, कल प्रातः काल हमें नंदगांव जाना है, वहां कुछ सामान लेकर के जाना है और तत्काल लौट कर आना है। तो क्या हमारे साथ हमारे सामान का थैला लेकर चलोगे? क्योंकि महात्मा जी वृद्ध हो गए थे, उनकी बस की नहीं थी कि वो इतना भारी सामान उठा सकें। तो सोचा कि ब्रजराज साथ में चलेगा, अपने सर पर रख लेगा, सुबह जल्दी जाएंगे और लौट आएंगे सामान दे करके नंदगांव में। ब्रजराज ने कहा महाराज चलेंगे। अच्छा, जेठ का था महीना, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तो महात्मा जी बोले ब्रजराज अपन सुबह प्रातः जल्दी चलेंगे 4-1 बजे, कि अपन जल्दी पहुंच जाएं और अपन 9-10 बजे तक ठंडे ठंडे में लौट के अपन घर आ जाएं। हम ये भगवान से देखो संबंध की चर्चा सुना रहे, ध्यान से सुनना। भगवान कैसे संबंध निभाते हैं हमारी किशोरी जी। ये ब्रजराज किशोरी जी को अपनी बेटी मानता था, राधा जी को।
इसकी बेटी का नाम था रतिया, पर ये राधा जी को अपनी बेटी मानता था। अपनी बेटी समान राधा जी को प्रेम करता था, संबंध बना लिया कि राधा जी हमारी बेटी है। तो महात्मा जी ने कहा अपन सुबह चलेंगे 4-1 बजे, जिससे अपन 10 बजे ठंडे में लौटाएं, क्योंकि जेठ का महीना है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और पहले चप्पल जूते तो ये चलते नहीं थे, तो पैदल ही जाना ब्रज में। ब्रज में तो कई आज ऐसे संत भी हैं जो आज भी ब्रज में कभी चप्पल या जूते नहीं पहनते। आज भी ऐसे कई महापुरुष हैं, कई ऐसे ब्रजवासी हैं जो ब्रज में रहकर वहां जूते चप्पल नहीं पहनते। उनके भाव हैं कि भैया यहाँ इस ब्रज में, इस रज में हमारे ठाकुर जी खेले हैं, तो हम यहाँ जूते चप्पल फेर करके नहीं चलेंगे। ये उनके भाव हैं। और आपको एक बात और बता दें, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन में रहे हैं। 11 वर्ष की अवस्था तक वृंदावन में रहे हैं। जब तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे हैं, तब तक ठाकुर जी ने अपने चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहने। भगवान ने जूते चप्पल नहीं पहने। कोई कहता कन्हैया जूते चप्पल पहन लो, तो भगवान कहते हैं हम पहनेंगे, पर हमारी एक शर्त है, वो पूरी कर दो तो पहन लेंगे। तो पूछता कि भगवान बताओ क्या शर्त है, तो भगवान कहते हैं ये जो 9 लाख हमारी गैया मैया हैं, इन्हें सबको जूता चप्पल पहना दो, क्योंकि हमारी गैया मैया भी बिना जूता चप्पल के रहती हैं। जब हमारी गैया मैया जूता चप्पल पहन लेगी तब हम जूते चप्पल पहनेंगे, वरना हम भी जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तो ठाकुर जी ने कभी जूते चप्पल नहीं पहने ब्रज में। इतना प्रेम करते थे भगवान गैया मैया से। तो ब्रजराज ने कहा महाराज चलते हैं। प्रातः काल हुआ, ब्रजराज ने महाराज का सामान उठा लिया, दोनों चले। अच्छा हुआ क्या कि जब महाराज चले तो महाराज को थी श्वास की बीमारी। वे 10 कदम चलें वे थक जाएं फिर बैठ जाएं, 10 कदम चलें फिर थक जाएं फिर बैठ जाएं। अच्छा निश्चित हुआ ये था कि प्रातः जल्दी जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। और अब महाराज चल नहीं पा रहे हैं, महात्मा जी इतने धीरे धीरे चल रहे हैं कि दोपहर के 2 बज गए उनको केवल जाने ही में। दोपहर के 2 बज गए जाने में। अब जैसे ही ब्रजराज और महात्मा जी पहुंचे नंदगांव, महात्मा जी ने सामान रखा, तो ब्रजराज ने कहा महाराज हमारा काम हो गया, अब हम अपने लौट करके बरसाना जा रहे हैं। तो महात्मा ने कहा रे ब्रजराज कुछ पानी तो पी लो, कुछ भोजन तो कर लो, दोपहर हो गई है। अपन ने तो निश्चय किया था कि अपन जो है जल्दी लौट आएंगे अब, लेकिन दोपहर हो गई है, तो यहीं दोपहरी कर लो, भोजन कर लो, पानी पी लो। पता है ब्रजराज ने क्या कहा? बोले महाराज यहाँ का हम पानी नहीं पिएंगे। महात्मा ने कहा क्यों नहीं पियोगे? तो ब्रजराज का कितना प्यारा जवाब था। ब्रजराज कहते हैं महाराज यहाँ हमारी नंदगांव में बेटी ब्याही गई है, यहाँ ब्याही गई है हमारी बेटी, इसलिए ये हमारी बेटी की ससुराल है, यहाँ हम पानी नहीं पिएंगे ना कुछ खाएंगे। महात्मा ने कहा तुम्हारी बेटी रतिया का तो अभी विवाह नहीं हुआ, फिर कौन सी बेटी ब्याही गई? तो ब्रजराज कहते महाराज हमारी राधा जी का यहाँ कन्हैया के साथ में ब्याह हुआ है, तो वो हमारी बेटी है, इसलिए नंदगांव हमारा जो है बेटी का ससुराल है, तो हम यहाँ पानी चाय नहीं करेंगे ना कुछ खाएंगे। अब सोचो दोपहर हो गई है, ना कुछ ब्रजराज ने सुबह से खाया है, ना एक घूंट पानी पिया है। और गर्मी के दिन भैया आप जानते हो कि 1 सेकंड भी बिना पानी के रहना मुश्किल हो जाता है। दोपहर हो गई है। ब्रजराज ने कहा महाराज हम लौट कर जा रहे हैं, नीचे की जमीन तप रही है और ब्रजराज बिना चप्पल के लौट रहे हैं वहां से। बहुत तेज गर्मी थी, ब्रजराज ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं, तो ब्रजराज को चक्कर आ गया और वहीं रास्ते में ब्रजराज गिर पड़े। अच्छा ब्रजराज जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया था रतिया से कि सुनो बेटी रतिया, जैसे ही 10 बजे तुम भोजन बना करके आधे रास्ते तक आम के पेड़ के नीचे आ जाना, अपन दोनों बैठकर वहीं भोजन कर लेंगे।
अब ब्रजराज को 2 बज गए और रतिया भूल गई भोजन बनाना, उसने भोजन बनाया नहीं, लेट हो गई, वो घर पे भोजन बना रही है। और ब्रजराज जब नंदगांव से निकले तो आधे रास्ते में आकर के ब्रजराज को चक्कर आ गए और ब्रजराज गिर पड़े। अब तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। ब्रजराज इतनी कड़ी धूप में वहाँ ब्रजरज पर पड़े हैं, बहुत कड़ाके की धूप है, ब्रजरज तप रही है, पर ब्रजराज पड़े हैं, तड़प रहे हैं पानी के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये इतना उच्च कोटि का महात्मा, इतना उच्च कोटि का भक्त, और राधा जी कितनी, देखो कितनी कठोर है कि वो उनका पिता ही है, वो अपनी बेटी मान रहा है, तो ये उनके पिता हुए और वो बेचारे प्यासी पड़े हैं, राधा जी को शर्म ना आई। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया 5 साल का, और ब्रजराज के पास में आए और भगवान जगा रहे हैं ब्रजराज को। अरे भैया ब्रजराज उठो उठो, पानी पी लो, ठाकुर जी हाथ में पानी लिए हैं, और ठाकुर जी कह रहे ब्रजराज पानी पी लो, पर ब्रजराज पानी नहीं पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नंदगांव का पानी नहीं पिएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जगह जगह के हार गए, जगह जगह के हार गए, बोलत नहीं कछु बैन। भगवान जगह जगह कर हार गए, पर ब्रजराज ना उठे। तो भगवान ने सोचा क्या करें, तो भगवान सीधे पहुंच गए गोलोक में, जहां राधा जी अपने सिंहासन पर विराजी थी। कन्हैया जाकर क्या देख रहे हैं कि राधा जी बढ़िया सिंहासन पर बैठी हैं और नाच गान चल रहा है। भगवान को क्रोध आ गया कि देखो वो बेचारा भक्त वहां पड़ा है और ये किशोरी जी यहाँ गान सुन रही हैं, भजन सुन रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़े से टेढ़े हैं, तो भगवान थोड़ी टेढ़ी भाषा में बोले, भगवान थोड़ी टेढ़ी भाषा में बोले कि अरे महारानी, अरे महारानी, आप प्रिय संगीत सुनकर के यहाँ बैठी हैं, आपको चिंता नहीं हो रही किसी की? तो राधा जी ने कहा कड़ी दोपहरी धूप की ऐसे में ब्रजराज और दासी पर करके कृपा आए हो के ही काज। राधा जी ने कहा अरे कन्हैया, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है, आप इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? दासी पर कैसे कृपा करी, क्या कार्य है बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महलों में संगीत सुन मगन हो रही आप। भगवान भी जवाब दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं महलन में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर पे डरो तुम्हारो बाप। भगवान को क्रोध आ गया, भगवान कह रहे नंदगांव की डगर पे डरो तुम्हारो बाप। राधा जी बोली हमारे पिताजी। भगवान ने कहा हाँ, तुम भले उसे नहीं जानती, भरत तो वो तो तुम्हें अपनी बेटी मानता है, तो बेचारा प्यास से तड़प रहा है, कुछ खाया नहीं है, पर वो तुम्हें बेटी मानता है तो वहां का पानी नहीं पी रहा है। अरे देवी चलो और उसको कुछ पानी आनी पिला दो। तो राधा जी भगवान के साथ में चलने लगी, पर राधा जी ने सोचा यदि मैं इस रूप में जाऊंगी अपने, तो ब्रजराज देखेगा तो उसको बहुत दुख होगा और वो अपनी प्यास तो भूल जाएगा, पर ये कहेगा कि अरे किशोरी जू, इतनी तेज धूप पड़ी है, आप ऐसे में क्यों आई यहाँ, तो उसको दुख होगा। तो राधा जी ने क्या किया कि उनकी बेटी थी जो रतिया, रतिया का रूप बना लिया राधा जी ने, और रतिया का रूप बना करके राधा जी पहुंच गई और जगाने लगी, अरे पिताजी उठो, पिताजी उठो, मैं आ गई, देखो पानी पी लो, भोजन कर लो। जब कुछ पानी आनी का सिंचन किया ब्रजराज पर, ब्रजराज उठे और देखा, कहा अरे बेटी रतिया तू आ गई। रतिया ने कहा महाराज पिताजी लो भोजन कर लो। तो रतिया ने अपने हाथ से पिताजी को, उस ब्रजराज को अपने हाथ से पानी पिलाया, अपने हाथ से भोजन कराए। देखो एक भक्त की कि आज राधा जी अपने हाथ से पानी पिला रही हैं और भोजन करा रही हैं। जब भोजन हो गए तो राधा जी ने कहा कि पिताजी अब मैं चलती हूँ, आप अभी घर आ जाना। तो राधा जी अंतर्धान हो गई। ब्रजराज ने उठकर देखा तो चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा। कहा अरे ये बेटी बड़ी तेज भाग गई, पर उसे अभी कुछ नहीं पता कि ये कौन है। जैसे ही घर आया
जैसी घर आया रतिया तो घर पे भोजन तैयार कर रही थी, टिफिन लगा रही थी। जैसी ब्रजराज पहुंचे और रतिया एकदम हाथ में पूरा टिफिन लेकर के दौड़ी, कहा रे पिताजी आप आ गए, हम तो आपको ही भोजन लेकर के आ रहे थे, आप तो पहले ही आ गए। तो ब्रजराज ने कहा बेटी मजाक क्यों कर रही हो, अरे तुमने आकर हमें अभी तो भोजन कराए। बोले पिताजी मजाक नहीं कर रहे, हम तो भोजन बनाने में थोड़े लेट हो गए, ये हम भोजन तैयार कर रहे थे। तो ब्रजराज ने कहा फिर हमें भोजन किसने कराया। और ज्यों सुना कि हमारी बेटी रतिया नहीं आई थी, तत्काल ब्रजराज की आंखों से आंसू बहने लगे और ब्रजराज कह रहे हैं देखो तो मैंने संबंध बनाया, मैंने संबंध तो बनाया, पर आज वो राधा जी अपना संबंध निभा कर चली गई और हम पहचान नहीं पाए वो किशोर जी अपने हाथ से हमें खाना और भोजन करा कर चली गई। तो आज राधा जी ने संबंध निभा लिया। इसलिए भैया भगवान से संबंध बना लो, आप भले संबंध बनाकर भूल जाओ पर ठाकुर जी संबंध को निभाएंगे जरूर, भगवान जरूर आएंगे, जरूर भगवान संबंध को निभाते हैं। क्योंकि कहा है ना भगत के बस में है भगवान, भक्तों के बस में भगवान है।